महाराज साहब लिखते हैं, वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम, कि जिसके वचन हैं मधुरमय उनके ही जीवन सफल हैं। महाराज साहब एक दूसरी जगह लिखते हैं चाचा, क्या लिखते हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम शुभासितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि पृथ्वी पे तो 3 ही रत्न हैं और वे हैं जल, अन्न और मधुर वचन। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, कि जो मूढ़ हैं और अज्ञानी हैं वे ही पाषाण के टुकड़ों को अथवा धातु के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, कि रत्न की संज्ञा दिए चले जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? ये कौन कह रहा है? महाराज साहब लिख रहे हैं। और महाराज साहब कह रहे हैं, भूषणानि सतनम बाग भूषणम भूषण, कि आभूषण तो हैं वचन के भूषण ही। हमारे और आपके आभूषण क्या हैं धर्मेंद्र भैया? वचन के भूषण ही आभूषण हैं। ठीक है कि नहीं है? एक जगह और लिखते हैं महाराज साहब, ना यथा शीतलम सलिलम ना चंदन रसो न शीतला छाया प्रहलदयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणम वाणी, कि शीतल न तो चंदन है और न शीतल छाया ही है और न शीतल जल ही शीतल है। मनुष्य को तो प्रहलादित आह्लादित करने वाली शीतल वाणी ही शीतल है। ठीक है कि चाचा कि नहीं है? तो शीतल क्या है? वाणी शीतल है। प्रश्न ये है कि फिर वाणी किसके आधार पे परिलक्षित होती है? आखिर वाणी किसको परिलक्षित करती है? वाणी किसको प्रकाशित करती है? मां बताओ। वाणी प्रकाशित करती है हमारे समझ को। वो वाचक जो है उसके ज्ञान को परिभाषित होती है वाणी के में। ज्ञान परिभाषित होता है वाणी में। ठीक है कि नहीं है? अरे चाचा, दुकान में क्या है ये तो तभी पता चलेगा ना जब शटर खुलेगा। शटर अप तो माल जो है गोदाम में या दुकान में तभी तो प्रकाशित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कितने चाचा गलत दुकान के बोर्ड गलत लगे रहते हैं। अब पूछो कि भैया बोर्ड तो ये लगा है और माल ये बेच रहे हो, वो पुराने दुकानदार का था। हाँ, तो देखिए चलिए मां, तो अब ज्ञान प्रकाशित होता है वाणी के माध्यम से। प्रश्न ये है कि तो ज्ञान कैसे बनता है चाचा? ज्ञान बनता है दर्शन से। जैसा दर्शन, यथा दर्शनम तथा ज्ञानम, यथा राजा तथा राजा है दर्शन, ज्ञान और चरित्र है मां प्रजा। ज्ञान में सम्यकपना और चरित्र में सम्यकपना किसके माध्यम से आता है? प्रजा, राजा, यथा राजा दर्शन के माध्यम से।
इसीलिए तो कहा है सम्यक दृष्टि होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश और सकल देश तसु भेद कही जे, सम्यक दृष्टि होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। है कि नहीं है? तो चलिए चाचा, अब दर्शन पूर्वक ज्ञान और चरित्र होता है, और जैसे ज्ञान होगा वही ज्ञान वाणी में आएगा। तो मां दर्शन की चुनौतियां ये हैं, जैसा मुनि महाराज साहब लिखते हैं, गुण पर्याय वद द्रव्यम। द्रव्य होता है गुण और पर्याय सहित, ठीक है कि नहीं है? और महाराज साहब देखिए, गुणों तक तो मेरी पहुंच है नहीं, मेरी पहुंच तो होती है पर्याय तक, और पर्याय के दो भेद हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो ना तो मेरी पहुंच गुणों तक होती है किसी के, और ना ही अर्थ पर्याय तक होती है। ठीक मां? अर्थ पर्याय तो एक समय आदि की होती है, सूक्ष्म है। गुण भावात्मक स्थितियां हैं, तो उन तक भी पहुंच नहीं होती। हाँ, मेरी पहुंच होती है व्यंजन पर्याय तक। तो धवला इत्यादि में वीरसेन स्वामी महाराज साहब लिखते हैं चाचा कि द्रव्य उसकी वर्तमान पर्याय से ही परिभाषित होगा। कैसे परिभाषित होगा? वर्तमान पर्याय से द्रव्य परिभाषित होगा, ना तो पूर्व पर्याय से और ना भावी पर्याय से। दिल्ली में एक मेरे जानने वाले थे, वो उपद्रवी मानस के थे, ना तो वे अर्घ ही चढ़ाते और ना वे 3 पद ही वाचन करते, वे सिर्फ 2 पद वाचन करते, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। हाँ, और कभी कह दो तो वो अरिहंत का अर्घ तो चढ़ा लेते थे, मुनिराजों का अर्घ नहीं चढ़ाते थे। मैंने पूछा क्यों? अरे अरिहंत में और सिद्ध में तो सारे गर्भित हैं। अच्छा, मैंने कहा कौन से ग्रंथ में लिखा? अरे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सिद्ध भगवान में, अरिहंत भगवान में सारी पूर्व पर्याय गर्भित हैं कि नहीं है? मुनि भी हुए होंगे, आचार्य भी हुए होंगे, उपाध्याय। मैंने कहा ठीक है। कल से अर्घ लेके आए, मैंने उनकी डिबिया जो थी मैंने अपने ही सामने खाली कर दी। अरे क्या किया? मैंने क्या? अरे मुझ में भी तो, मुझ में मुनि भी पना गर्भित है। भावी पर्याय, भावी नय के दृष्टि से देखो, तुम भूत पर्याय देख रहे हो तो उनमें सब गर्भित हैं, तो मुझ में भावी पर्याय देखो, मुझ में अरिहंत भी गर्भित हैं, सिद्ध भी गर्भित हैं, मुनि आचार्य उपाध्याय सब मुझ में ही तो गर्भित हैं कि नहीं है? वो कह रहे बड़ा गलत किया आपने। मैंने कहा ये उतना ही गलत है जितना तुम्हारा वो गलत है। यदि वो यदि वो स्पष्टीकरण के योग्य है तो ये कृत्य भी स्पष्टीकरण के योग्य है, क्योंकि तर्क को सिर्फ उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। तर्क वही है, उल्टा कर देना है और कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रकार के अवर्णवाद ना हो तो भगवान ने क्या कहा कि द्रव्य जो है वो उसकी वर्तमान व्यंजन पर्याय से परिभाषित होगा। ठीक है? और ये मिथ्या भाषण कि द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, महामूर्खता की निशानी है। कि द्रव्य शुद्ध नहीं होते हैं और पर्याय अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सभी एक ही चीज को परिभाषित करते हैं। द्रव्य अशुद्ध होगा तो पर्याय अशुद्ध होंगी, और पर्याय अशुद्ध हैं और द्रव्य भी अशुद्ध होगा, तो ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल। चलिए, तो हमें आज बात करनी है मां, हमारे ज्ञान में कौन सी चीज बनती है? व्यंजन पर्याय। ठीक है?
तो व्यंजन पर्याय मां दो तरह से बनती है, एक प्रकट रूप में, एक अप्रकट रूप में। ठीक है, जिसे अर्पित अर्थ में बनती है और अनअर्पित अर्थ में बनती है। कभी मुख्य धर्म होते हैं वस्तु के हमारे सम्मुख, तो कभी गौण धर्म होते हैं सम्मुख। ठीक है कि नहीं है? अब ये जब मुख्य और गौणता लिए हुए वस्तु जो है वह मेरे सम्मुख प्रस्तुत होती है, तो फिर अनिवार्य हो जाता है कि सापेक्ष दृष्टि हमारे द्वारा अपनाई जाए। सापेक्ष दृष्टि, क्योंकि जो मुख्य वचन है वो अभी गौण हो जाएंगे, जो गौण वचन है वो अभी मुख्य हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? तो जब दृष्टि ऐसी अपनाएंगे तभी तो ज्ञान में सम्यकपना आएगा कि नहीं आएगा? महाराज साहब, चाचा महाराज साहब सन्मति सूत्र में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सन्मति सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं तस्मात् सर्वेपि नया मिथ्या दृष्टया स्वापक्ष प्रतिबद्धता। जो अपने पक्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं, स्वापक्ष प्रतिबद्धतया मिथ्या दृष्टि नया, और तस्मात् सर्वेपि, बे भी, बे सभी, सभी भी, बे सभी के सभी मिथ्या दृष्टि नए हैं, जो अपने पक्ष को लेकर के प्रतिबद्ध हैं, आग्रह पूर्वक हैं, आग्रह पूर्ण है। यदि कोई नए तो वे क्या हैं? मिथ्या दृष्टि है। ठीक है मां कि नहीं है? और जब वचन व्यवहार होता है हमारे द्वारा तो उसमें सर्व पक्ष होता है कि स्वापक्ष होता है? अब बताओ मां। जब हम जटिल हो जाते हैं, चलिए आपको याद होगा हमने मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के लिए जल का रूपक दिया हुआ था और बर्फ का रूपक दिया हुआ था। ठीक है, हम पुनः यहां पर उसका पुनर्पाठ करते हैं कि सम्यक दृष्टि है जल स्वरूप और मिथ्या दृष्टि है हिम स्वरूप। ठीक है, तो चाचा फिर से रिमाइंड करें, जल में क्या होता है? कूटस्थ नित्यपना होता, जटिलपना होता है। नहीं, हिम में जटिलपना होता है, बर्फ में इसमें जल में, भूल ही जा रहे आज, हिम में ठोसपना होता है, हिम में स्वीकार भाव नहीं होता है, हिम में गति नहीं होती है, और हिम के संसर्ग से गर्माहट पैदा होती है। पानी में पैर डाल लो तो शीतलता मिलेगी, क्या मिलेगी? शीतलता। और बर्फ पे रख लो तो जलन नहीं मिलेगी। बर्फ की सिकाई प्रसिद्ध है, जग जाहिर। जल में गति होती है, इसलिए तो चाचा जो चरे वेती चलते रहो, इसलिए मनुष्य को गति कहा कि तुम यहां ठहरे नहीं हो, ये गति है, रोटेट हो रहे हो। मनुष्य गति, मनुष्य में चलना है, नरक में चलना है, त्रियंच पशु में चलना है और देवों में चलना है। गति तो कहा ना मैं इसलिए कि चलना है, रुकना नहीं है। अपने तंबू वगैरह गाड़ने नहीं शुरू कर देने हैं यहां पे। हाँ, वहां अगति स्थिर, इसलिए सिद्ध भगवान को स्थावर कहा था ना अपन ने, याद आ गया कि नहीं? सिद्ध भगवान जो 1008 नाम है भगवान के, उनमें एक नाम है स्थावर। श्री स्थावराये नमो नमः।
कि जो श्री स्थावर हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। ये वाले स्थावर नहीं, ये तो गति में हैं। मूल स्थावर तो वो ही है, जो स्थापित हैं वो ही स्थावर हैं। इसका श्रेय धर्मेंद्र को दे देना, ठीक है मां। चलिए, तो मां, तो अपन ने देखा था कि कठोर होता है, जलनशील ज्वलनशील होता है। वो ज्वलनशील पदार्थ मूल में वो ही है, ताता तुरंत जल जाते हैं भीतर। हमारे एक जानने वाले थे, वो अच्छा किस्सा सुनाते रहते। वो कहते, सुनो, जब सामने वाली दुकान पे ग्राहक आ जाते हैं तो मेरा 2 ml खून जल जाता है। मैंने कहा, फिर तो तुम कहो मैं समाधि भी करवा दूंगा तुम्हारी ढंग से। ये खून ही तो जलाना है। 20-50 ग्राहक भेज दो, तुम तो पूरे हो जाओगे। तो मां जल जाते कि नहीं? यहां जलन हो जाती है। वो कब होती है चाचा? जब हम तो व्यंजन पर्याय जो है वो गौणता लिए हुए और मुख्यता लिए हुए है कि नहीं है? तो उस व्यंजन पर्याय जब दर्शन में गौणता और मुख्यता लिए हुए है तो तत्संबंधी ज्ञान और तत्संबंधी वचन में भी ऐसा ही आना चाहिए। अरे अभी आप किसी दूसरे रूप में, अभी आपको मैंने देखा, संयोग बना तो आप गुस्सेल हो गए, अभी आप प्रेमी हो गए, अभी आप लालची हो गए, आदि होते हो तो अभी हो जाते कि नहीं हो जाते? अरे आरती के लिए आपने निकालना था 100 का नोट और ठीक से देख नहीं पाए, वो 2000 का आ गया और चला ही गया, हाथ बढ़ ही गया है। आप देओ कि ना देओ, देओ कि ना देओ। यहां बोलियां लग रही थी, आप ठीक से सुन नहीं पाए कि ये तीसरी चल रही कि चौथी चल रही, और आपने राशि बोल दी 11,000। बाद में कहा तीसरी शांति धारा के लिए 11,000 होगा, वो सत्यानाश है। अरे मैं तो पहली समझ के बोला, और पाद प्रक्षालन हो रहे थे, आपने लाख रुपया की बोली गई, आपने 1,11,000। अच्छा, बाद में पता चला विद्यासागर जी के तो हो गए जी, तो और समय सागर जी के हो रहे थे, होगा। तो अब पर्यायों में भिन्नता आ जाती कि नहीं आ जाती? मुख्यता और गौणता हो गई। तो मैं आपका मूल्यांकन, आप मेरा मूल्यांकन जो हम करते हैं वो किसी एक पर्याय, क्या कहा था चाचा अपन ने? कहा था कि जो स्वपक्ष प्रतिबद्ध हैं, मां जो स्वपक्ष अपने पक्ष को लेकर ही प्रतिबद्ध हैं और उसी रूप से वचन उच्चरित करते हैं, वे हैं मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि ना भी हो तो उनकी समझ में उतनी शुद्धि नहीं है जितनी शुद्धि अन्यों की समझ में है। हमें तो होना था सर्वपक्ष प्रतिबद्ध और हम हो गए हैं स्वपक्ष प्रतिबद्ध। ठीक है कि नहीं है चाचा? आपको होना था सर्वग्राही और आप हो गए हैं स्वग्राही। मां, तो जब स्वग्राही होंगे तो इस सूत्र का पालन ना होगा, अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि वस्तु अर्पित धर्म और अनर्पित धर्म लिए होती है। मां होती है कि नहीं होती है? आप हर जगह गुस्सैल थोड़ी होती हो, कभी लालची भी होती हो, कभी लोभी भी होती हो, कभी शांत भी होती हो और कभी महाप्रशांत भी होती हो। तो लोग जो हैं वो आपकी एक एक व्यंजन पर्याय को देख करके
आपके प्रति वचन व्यवहार से भर जाते हैं। अब वो वचन व्यवहार, शटर खुली तो पता चला कि दुकान इस चीज की है, तो वो वचन व्यवहार उनके ज्ञान को परिभाषित करता है कि अभी ये विशेष ज्ञान के प्रतिमान पर स्थापित नहीं हो पाए हैं। देखिए चाचा, जो ज्ञानी होगा वो हमेशा स्यातवाची होगा। क्या वाची होगा? स्यातवाची होगा। और जो अज्ञानी होगा वो हमेशा स्वावाची होगा। क्या होगा मां? कि मेरे ज्ञान में इनका जे व्यवहार आकार ले गया है, तो अब जे ये ही है। क्या मां? अब ये ही है, न इससे कुछ भिन्न है, न इससे कुछ अभिन्न है। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा चाचा कि व्यंजन पर्याय अथवा द्रव्य जो है वो वर्तमान पर्याय से परिभाषित होता है। तो मां बुरी कब थी? जब वो बुरे पने को लिए हुए थी। मां अच्छी क्यों है? क्योंकि अच्छे पने को लिए हुए हैं, है ना। अभी अपन ने क्या पढ़ा? भगवान ने कहा द्रव्य ना तो भूत पर्याय से निर्धारित होगा और ना भावी पर्याय से निर्धारित होगा। और हम द्रव्य को, खास करके जीव द्रव्य को, तो हम भूत पर्यायों से ही निर्धारित करते हैं। अरे चाचा से मैंने मांगा कि 1000 रुपया दे दो, ये कह रहे मैं ना दूं। अब मेरे लिए ये सदा के लोभी हो गए। बाद को भले ही ये मुझे 5000 दे देवे, फिर भी ये सदा के लोभी। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ऐसी जो कुरोक्तियां बनाई हुई हैं। कौन सी चाचा? कुरोक्तियां, कि पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव है। ये कोई अच्छे वचन है? बताओ मां, कितने लोग हैं जो आज आपके मित्र हैं, हालांकि पहले प्रभाव में वे शत्रु लगे थे। और कितने शत्रु हैं जो पहले प्रभाव में मित्र लगे थे। तो प्रथम प्रभाव अंतिम प्रभाव है, ये तो उचित है नहीं। इसलिए भगवान का वचन सुने कि वर्तमान ही द्रव्य को परिभाषित करता है, न भूत न भविष्य। ओ चाचा, यदि भूत निर्धारित करें तो हर साधु का अतीत शैतान का है कि नहीं है? और भावी निर्धारित करे तो हर साधु का भविष्य सिद्ध का है, नहीं है। और भूत को लेके आप वर्धमान स्वामी को दोष नहीं देते हो कि भूत ऐसा था भगवान का कि वे मारीच थे और महादुष्ट। आप तो वर्तमान को आदर देते हो कि नहीं देते हो? मैं बताओ। तो आज का जो है अर्पित और अनर्पित के दृष्टि धर्म जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, गौण और मुख्य। तो हमें किसी के प्रति स्थायी पने से, स्थायी व्यवहार से नहीं भरना चाहिए। और ऐसा भरोगे तो अपनी शटर का शटर खोला अपनी दुकान का, तो तुमने बता दिया कि भयंकर गंध भरी है इस आदमी ने, ये महागंधा है। मां सुनो, जो महागंदा है वो ही महागंधा है। गंदा बात करने में लग जाओ। जो महागंदा है वो ही महागंधा है।
गंधा दुर्गंधा, जिसमें गंध है उसमें ही गंध है, लेकिन ये तो पक्की है। लेकिन अब जिसमें गंध अच्छी है कि बुरी है, गंध अच्छी होती है कि बुरी होती है बताओ? गंध तो दोनों होती है, गंध गंध तो गंधे को ही परिभाषित करते हैं। लेकिन ठीक है, मान भी लो कि सुगंध भी है और दुर्गंध भी है, सो सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। तो आज का जो सूत्र है कि मुख्यता को अर्पित कहते हैं और गौणता को अनर्पित कहते हैं, तो मुख्यता और गौणता लिए हुए जो वस्तु धर्म होते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। एक आखिरी बात है, कहानी। चाचा, एक मजदूर जो कि बिना एप्लीकेशन दिए हुए छुट्टी मार गया, तो उसके जो दूसरा कलीग था उसने अटेंडेंस में लिख दिया और फुटनोट भी बना दिया। क्या फुटनोट बना दिया? ये आज फिर नहीं आया। ठीक है? अरे उसने कहा ऐसा फुटनोट मत बनाओ भैया, ये आज फिर नहीं आया। नहीं, मैं तो ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है। 5-7 दिन बाद जिसने वो फुटनोट बनाया था वो खुद नहीं आया, तो इसने फुटनोट बनाया, चाचा ये आज ही आया। क्या बनाया उसने? क्या बनाया? ये आज भी नहीं आया, और इसने बना दिया ये आज ही आया। दोनों के ही साथ में अवर्णवाद हो गया। तो मां मुख्यता और गौणता लिए हुए जो हम एक दूसरे का फुटनोट बनाते हैं उनमें वस्तु धर्म है, यथार्थ व्याख्यायित नहीं होता है। तो अर्पित और अनर्पित सूत्र को ध्यान में रखते हुए मुख्यता और गौणता से बात करें तो वस्तु धर्म स्पष्ट व्याख्यायित होगा। बोलिए पूज मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय।